महर्षि कश्यप आदिकाल के ऋषि हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय के ऋषि हैं। अब सृष्टि का प्रारंभ कोई कहता सतयुग से पूर्व हुआ था, कोई कहता ये चतुर्युगी एक जो चल रही है इससे पहले पता नहीं कितनी चतुर्युगी जा चुकी है। ठीक ठीक अनुमान सृष्टि का मान लेते हैं। आगे तो कोई मान्यता होगी ना। इस कश्यप गोत्र की इतनी मान्यता है, इस महर्षि कश्यप की जो इतना नाम आता है, उनका इतना महान व्यक्तित्व और उनके हम सब वंशज, तो अपने आप को किसी से कम न समझे, सबसे ऊपर समझे। इतिहास में जो नाम आता है, भगवान राम ने भी अगर किसी का सहारा लिया, किसी का आश्रम में आश्रय प्राप्त किया, तो राजा निषाद थे। और राजा निषाद को हमारे ही परिवारों से, हमारे ही वंशज से, हमारे ही पूर्वज से, हमारा निषाद जैसे राजा ने भगवान राम को भी आश्रय दिया। तो हमको ये सुन करके, इतिहास सुन करके वास्तव में हम पूरे नहीं समाते, हमारा मस्तक ऊंचा हो जाता है। कश्यप समाज की भूमिका अपनी पहचान रखते थे, उसकी बजाय अब सारा समाज मिल करके एक रूप में चलना चाहिए, ऐसी आज की आवश्यकता है। आज समाज क्योंकि आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा दृष्टि से पिछड़े हैं, वो पिछड़ापन भी दूर होना चाहिए। और इसके लिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े समाज के चिंतक हुए हैं। उन्होंने एक बात कही कि किसी भी समाज को सुखी होना है तो एक ही मूल मंत्र है कि जो भी लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, मानो एक लाइन बनती है, बड़े आगे तो फिर बाद में थोड़े 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 से घटते घटते सबसे आखिर में जो पिछड़ गए, जो पिछड़ गए, जब तक आप सबसे पीछे वाले को आगे नहीं लाते हो, तब तक आगे वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। आगे वाले व्यक्ति के लिए सब खतरे बने हुए पीछे वालों से। इसलिए पीछे वालों को आगे लाने का अगर आगे वाला कोशिश करेगा तो खुद भी बचेगा और पीछे वाला भी बचेगा, दोनों बच जाएंगे। और आगे वाले ने धक्के मार के पीछे करना शुरू कर दिया तो फिर पीछे वाला सब कुछ देख रहा है, पीछे वाला सब कुछ देख रहा है, वो धक्का भी मार सकता है, वो पीछे खींच भी सकता है। इसलिए वो दृष्टि कम है, इसलिए आप लोग पिछड़ा आगे, किसी भी दृष्टि से उसको आगे लाना ये सबकी आवश्यकता है। उसी में से उन्होंने कहा एक शब्द भी हमको अंत्योदय, अंतिम का उदय, जो आखिर में है उसका उठान, उसको आगे बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। तो इस नाते से बहुत से प्रयत्न चल रहे हैं। दीदी जी ने, साध्वी रंजना ज्योति जी ने जो हमको सारा विषय बताया है कि ये भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने इस वर्ष को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का ये जन्म शताब्दी वर्ष है, इस वर्ष को विशेष एक नाम दिया है और वो नाम है गरीब कल्याण वर्ष। ये वर्ष गरीब कल्याण वर्ष, और इस गरीब कल्याण वर्ष में गरीबों के हित की बहुत योजनाएं बनेगी, केंद्र भी बनाएंगे, बनाई भी है उन्होंने, प्रदेश में उनको लागू करेगा, प्रदेश अपनी योजनाएं भी बनाएगा। बहुत जल्दी बहुत नई योजना आपको बता रहा हूँ, अगले मई महीने में शुरू करके 3 महीने के अंदर, मई जून जुलाई 3 महीने के अंदर पूरे हरियाणा के 3.25 करोड़ 2,70,00,000 लोग हो गए हैं। इन 2,70,00,000 लोगों का लगभग ये 60 लाख परिवार बनते हैं। तो इन 60 लाख परिवारों का सबका सर्वे कराया जाएगा और सर्वे करा करके किसके पास मकान नहीं है उसके मकान की व्यवस्था की जाएगी। जिसके बालक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी।
जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाने की, उनको योग्य बनाने की व्यवस्था की जाएगी। सबको रोजगार शायद सरकार नहीं दिला सकती, लेकिन उनको योग्य बनाना। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे तो पढ़ाना लिखाना, पढ़ लिख करके सर्टिफिकेट ले रहे तो ठीक, और सर्टिफिकेट के बाद उनके अंदर कोई हुनर है तो उसका विकास करना, स्किल डेवलपमेंट के प्रयोग ये हम चालू कर रहे हैं। हमने एक यूनिवर्सिटी स्थापित की है, विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय पलवल के अंदर वो बनेगी। उसका शिलान्यास करने वाले हैं जल्दी, उसका प्रारंभ वैसे हो चुका है। उस माध्यम से हरियाणा के ऐसे बेरोजगार युवकों को हुनरमंद बनाना, ताकि कहीं प्राइवेट नौकरी करना चाहे प्राइवेट नौकरी हुनर के आधार पर करे, कोई अपना व्यवसाय धंधा करना चाहे अपना काम करे, आज के युग के हिसाब से करे। तो इसलिए रोजगार पहली हमारी प्राथमिकता है। इस रोजगार को देने का काम महिलाएं हो, पुरुष हो, सबको। हमने पढ़े लिखे युवकों के लिए तो कभी योजना बनाई है, जो पढ़ लिख करके खाली घूम रहे हैं उनको जब तक काम नहीं मिलता तब तक सरकार 100 घंटे का काम लेगी उनसे। उसमें चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं या अभी ग्रेजुएट हैं, पहली बार हमने शुरू कर दिया, बाद में आगे और भी करेंगे। तो 100 घंटे काम के बदले जो स्नातक हैं उनको 7,500 रुपया मान दे, और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको 9,000 रुपया महीने का एक प्रकार से मान दे, जेब का खर्च निकालने के लिए दे रहे हैं, ताकि अपने काम में आगे बढ़ सके, इससे आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इस पढ़ाई में हमारा समाज पीछे न रहे। आपकी मांग भी है कि शिक्षा के लिए हम आगे बढ़े। वैसे रघुनाथ कश्यप जी अपने स्वयं के प्रयत्नों से प्राइवेटली अपने विद्यालय के माध्यम से ये बच्चों को बहुत पढ़ा रहे हैं, इसका मुझे मालूम है, मुझे जानकारी है। लेकिन समाज की दृष्टि से भी कुछ शुरू हो तो विचार किया है कभी, हाँ एक पंचायत है, दर समाज की पंचायत, मुझे जानकारी मिली है कि वहां के लोग अपनी पंचायती जमीन में से कुछ 4-5 एकड़ जमीन देना चाहते हैं। वो प्रस्ताव पारित करें, सरकार उसको मंजूरी लगाएगी, और उस पर अगर जमीन मिलती है तो फिर वहां कोई विद्यालय बनाना हो, छात्रावास बनाना हो, कोई भी ऐसा समाज की सेवा का काम करना हो, उसके लिए जो संभव सहायता होगी वो भी सरकार करेगी। कहीं उसमें कमी हो रहा है। हमारे बच्चों को चिकित्सा ठीक मिले, इस नाते से सब जगह जो PHC, CHC अस्पताल बहुत हैं, दुर्भाग्य से भी डॉक्टर कम हैं। हम डॉक्टरों के ज्यादा डॉक्टर कैसे बने, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर से भी डॉक्टर आकर के यहाँ हमारे गांव में, हमारे शहरों में आकर सेवा करें, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, ये हमारा संकल्प है। पानीपत जिले में भी समय आने पर, अभी कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं, अभी नहीं है ना पानीपत, तो पानीपत में अभी 7 जिलों में बाकी है। ऐसे 7 जिलों के अंदर समय पर कोई ना कोई, चाहे प्राइवेट खोलेगा या सरकारी खोलेगा, कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करेंगे। बाकी चिकित्सा है, शिक्षा है, आवास है, BPL का सर्वे, ये भी दोबारा, जैसा मैंने बताया 3 महीने में जो सर्वे होगा, दोबारा से उसको निर्धारित किया जाएगा, ताकि योग्य व्यक्ति जो वास्तव में गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको सेवाओं का लाभ पूरा मिले। बहुत स्कीमें हैं, बहुत सेवाएं हैं सरकार की, उन स्कीमों का लाभ जो वास्तव में जिसको जरूरत है उसको मिले। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भी उज्ज्वला योजना बनाई है। उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि किसी के घर में अब लकड़ी का चूल्हा या मिट्टी का तेल जलाने की जरूरत नहीं है। हर एक घर के अंदर गैस कनेक्शन अगले आने वाले 3 महीने में दे दिया जाएगा। 1600 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी, 1600 रुपए कीमत है उसकी, वो सरकार देगी आपको। तो हर महीने का जो गैस का सब्सिडाइज जो रेट है, उतना पैसा देकर के सिलेंडर खरीदना मात्र है, कोई सिलेंडर की कमी नहीं आएगी। इसलिए हमारी माताएं पहले खाना बनाते समय जो आंखें खराब कर बैठती है धुएं से, धुआं अंदर जाता है, 100 प्रकार की बीमारियां होती है उनको, उन सब बीमारियों से उनको मुक्ति मिलेगी। शरीर का, स्वास्थ्य का लाभ करना महिलाओं बहनों माताओं के लिए जरूरी है।
महिलाओं की शिक्षा के लिए हरियाणा में वैसे ही बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। हमने तय किया कि हरियाणा के अंदर 20 किलोमीटर के अंदर अंदर एक महिला कॉलेज जरूर होना चाहिए, इसकी वजह हम करा रहे हैं ताकि किसी हमारी बहन बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। 20 किलोमीटर दोनों तरफ कॉलेज है, तो बीच का गाँव भी है तो उसके 10 किलोमीटर इधर भी कॉलेज है, उधर भी कॉलेज है, वो कहीं भी जा सकती है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, इन्होंने छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल बसें चलाई हैं स्कूल टाइम के ऊपर, कॉलेज टाइम के ऊपर। शायद 100-150 के लगभग रूट के ऊपर ये बसें चल चुकी हैं और भी जहां आवश्यकता होगी हम चलाएंगे। इसलिए महिलाओं को शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को अधिकार दिलाना, ये सब काम कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाएं सब बना रहे हैं। विशेष कोई योजना की बात अगर आप लोगों की ओर से आएगी, कोई समाज की ओर से रखने में कोई हिचक ना करे, क्योंकि समाज जिसका गौरव मैंने वर्णन किया और कुछ बातें मुझे याद आ रही है इस समाज के गौरव की। गुरु गोविंद सिंह के पंज प्यारे, ऐसा कहते हैं, वो 5 अलग अलग जातियों से थे। अब जातियां तो कोई समाज में एक नहीं है, फिर भी 5 में एक पंज प्यारा वो कश्यप समाज में था। कश्यप समाज का नाम भाई हिम्मत सिंह था। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को जो पानी पिलाने के जुर्म में, उनको जो पानी पिलाया, मुगल राजा थे, उन्होंने इसको दोषी माना कि उसको पानी क्यों पिलाया, तो कहते हैं उसके पूरे परिवार को कोल्हू में डाल करके हत्या कर दी गई। ऐसे बलिदानी हमारे समाज में से हुए हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी कश्यप समाज की जो घटनाएं ध्यान में आती है, कुल मिलाकर ये समाज आगे बढ़े, निरंतर प्रगति हो, इस समाज के लिए एक बात आपने इसमें मांग की है, छुट्टी। लेकिन मैं इसमें बहुत ही सीधा सीधा मामला रखता हूं आपके सामने। छुट्टी क्यों की जाती है? क्योंकि जिनके नाम से छुट्टी हो उनको हम याद कर सके, उनका नाम अमर रहे, इसलिए ना। अब क्योंकि महर्षि कश्यप की, जैसे ये पता नहीं है हमको कि उनका कौन सा प्रकाशोत्सव है, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं, आपके पास किसी के पास भी नहीं। वही हमने इनके प्रकाशोत्सव का जो दिन मनाया है वो मनाया है आज के दिन, रामनवमी के दिन। तो इसलिए अब ये विवाद भी चल रहा है अपने ही समाज में, कोई किसी दिन कहता है, कोई दूसरे दिन कहता है, वो विवाद में इस बात हो जाएगा। और मैं आपको अपनी ओर से एक सुझाव देता हूं, यदि आप उसको मान जाएं, आज क्या कर देना कि जिस दिन रामनवमी हो उसी दिन महर्षि कश्यप का प्रकाशोत्सव मनाया जाए। और महर्षि कश्यप के प्रकाशोत्सव के दिन स्वाभाविक अपने आप मनाएंगे तो अपने आप छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि रामनवमी के दिन पहले से छुट्टी होती है। इसलिए एक पंद्रह रोका 2 अक्टूबर नहीं, ये देसी महीनों के हिसाब से मनाते हैं हम लोग कोई अप्रैलों के हिसाब से नहीं मनाते। क्यों दीदी? देसी के हिसाब से, जैसे अंग्रेजी के हिसाब से भी एक उदाहरण देता हूँ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है और किसका? ऐसे ही अभी इतना और कोई विचार आएगा तो उसके ऊपर आपने जो बदला उसको विचार करेंगे। इसी प्रकार कोई एक योजना या उसका कोई प्रोजेक्ट अभी क्योंकि तय नहीं किया है, आपके जो समाज के लोग आएंगे, बैठेंगे, तय करेंगे, तो कोई एक योजना या कोई एक प्रोजेक्ट महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाएगा हरियाणा में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और क्योंकि ये जो छात्रावास अभी घटना है, जमीन अभी
जब तय होगी तब होगी, लेकिन तय होने से पहले ही उसके लिए एडवांस में 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से घोषित करता हूं, ताकि जैसे शुरू हो उसका काम तुरंत शुरू हो जाए। जब शुरू होगा तो उसके ऊपर और भी देखेंगे। आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसी प्रकार से हर वर्ष आप कार्यक्रम को करते रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओके ठीक है भैया। ओके आ रही है।